कहते हैं अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। लेकिन यही कश्मीर 74 सालों से इंडिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या कैसे बना, आइए जानते हैं मेरे गौरव कौशिक के साथ इंडिया इंडो वर्ल्ड एक्सप्लेन पर। जम्मू एंड कश्मीर ब्रिटिश इंडिया के सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम, फैली हुई और बेहद विविध। ये स्टेट 5 हिस्सों में बटी हुई थी। लो लाइन हिल्स और थोड़ा बहुत मैदानी इलाका जम्मू, जहां हल्की सी मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगों के डर की वजह से हिंदू कश्मीर से नीचे आने लगे और जम्मू में माइग्रेट करने लगे। कश्मीर वैली, जहां सब्सटैंशियल मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, दुनिया के सबसे सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक और टैलेंटेड कारीगरों से भरा हुआ है। दोनों जम्मू कश्मीर में थोड़े बहुत सिख समुदाय के लोग भी थे। कश्मीर के ईस्ट में था लद्दाख, जिसका एक हिस्सा तिब्बत को टच होता था, और यहाँ ज्यादातर बुद्धिस्ट रहते थे। कश्मीर वैली के वेस्ट में गिलगिट और बल्टिस्तान की पहाड़ी थी, जहां बहुत थोड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन थी, लेकिन ये वैली की तरह सुन्नी मुस्लिम नहीं बल्कि शिया और इस्माइली मुस्लिम थे। 19वीं सेंचुरी में जम्मू के डोगरा राजपूतों ने इन पांचों इलाकों को एक कर दिया। जम्मू कश्मीर के स्टेट के बॉर्डर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और ऑलमोस्ट यूएसएसआर से एक्सेसिबल थे। इसलिए दोनों पाकिस्तान और इंडिया इसे चाहते थे, और इस चाहत को पैदा करने वाली सिचुएशन थी कि वहां राजा हिंदू थे और मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन। जूनागढ़, भोपाल और हैदराबाद के बिल्कुल ऑपोजिट। महाराजा ऑफ कश्मीर हरि सिंह 1925 में राजा बने और अपना ध्यान या तो मुंबई के रेस कोर्स पर रखते थे या फिर अपने राज्य के जंगलों में शिकार पर। उनके सबसे बड़े ओपोनेंट थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। उनका जन्म एक शॉल मर्चेंट के घर हुआ और उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई करने के बाद भी कश्मीर के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, जिस पर हिंदुओं का कब्जा था, नौकरी नहीं मिली। उन्होंने इस अन्याय के बारे में सोचते हुए स्कूल टीचर की नौकरी करनी शुरू कर दी। 6 फुट 4 इंच के शेख अब्दुल्ला बेहद उम्दा वक्ता थे और कुरान के बारे में काफी नॉलेज रखते थे। उन्होंने एक रीडिंग क्लब की शुरुआत की और 1931 में डेलीगेशन का हिस्सा बने, जिससे महाराज हरि सिंह के सामने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा रखने का मौका मिला। लेकिन इससे पहले अब्दुल कादिर नाम के एक्टिविस्ट के अरेस्ट को लेकर कश्मीर वैली में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। 1932 में महाराज को अपोज करने वाली ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, जिसमें शेख अब्दुल्ला और गुलाम अब्बास इंपॉर्टेंट मेंबर थे। 1938 में शेख अब्दुल्ला ने इसका नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। इसमें हिंदू और सिख भी शामिल हो गए और अब ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डिमांड करने लगे। इसी बीच शेख अब्दुल्ला की दोस्ती पंडित नेहरू से हो गई और शायद कॉमन टॉपिक था हिंदू मुस्लिम यूनिटी और सोशलिज्म। धीरे धीरे नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के करीब आने लगी और ये गुलाम अली और कुछ मुस्लिम मेंबर्स को नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर ले गई। 1931 से 1946 के बीच शेख अब्दुल्ला कई बार जेल जाते रहे और 1946 में जब शेख ने डोगरा डायनेस्टी को कश्मीर छोड़ने का नारा दिया तो महाराज हरि सिंह ने उन्हें 3 साल की जेल सुना दी। कश्मीर की जनता ने इसका विरोध किया, जिसमें 21 लोग मारे गए। इस हादसे को लेकर पंडित नेहरू ने कश्मीर जाना चाहा तो उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया। 1947 में जब ये साफ हो गया कि ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तब कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रामचंद्र काक ने महाराज को आजाद रहने का सजेशन दिया। महाराज कांग्रेस से नफरत करते थे तो इंडिया में नहीं जा सकते थे, और अगर पाकिस्तान में जाते तो उनके हिंदू राजवंश का फ्यूचर खतरे में था। अप्रैल 1947 में महाराजा हरि सिंह के पुराने दोस्त लॉर्ड माउंटबैटन वाइसरॉय बने। जून 1947 में इंडिया के पार्टीशन की अनाउंसमेंट करके माउंटबैटन कश्मीर की ओर निकल पड़े। वो अपनी दोस्ती के कारण कश्मीर को खुद हैंडल करना चाहते थे, बजाय पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के। श्रीनगर में वो प्राइम मिनिस्टर रामचंद्र काक से मिले और उन्हें कहा कि इंडिया पाकिस्तान में से किसी भी डोमिनियन में एक्सीड कर, लेकिन इंडिपेंडेंट मत रहो। जब उनकी सजेशन ठुकरा दी गई तो माउंटबैटन ने अपने विजिट के लास्ट डे पर हरि सिंह से मीटिंग फिक्स की, लेकिन तबीयत खराब होने का बहाना करके वो उनसे नहीं मिले। दिल्ली आने पर पंडित नेहरू ने माउंटबैटन पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी कश्मीर की विजिट कामयाब नहीं रही। अब नेहरू खुद इसे सॉल्व करना चाहते थे और महात्मा गांधी भी, लेकिन पंडित नेहरू के बिजी होने के कारण महात्मा गांधी गए। उनसे हरि सिंह ने रिक्वेस्ट की कि वो किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस ना करें, वो सिर्फ वर्कर्स और स्टूडेंट्स से मिले जो शेख अब्दुल्ला की रिहाई और रामचंद्र काक का सस्पेंशन चाहते थे। 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर ने इंडिया पाकिस्तान किसी को भी नहीं चुना। वो दोनों के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहा था, जिससे बॉर्डर पर लोगों की और सामान की मूवमेंट ना रुके।
पाकिस्तान ने साइन किया, लेकिन इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। 1 महीने बाद सियालकोट से जम्मू आने वाली ट्रेन रोक दी गई। पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर ट्रैफिक भी रोक दिया गया। पाकिस्तान से आती हुई दिक्कतों के बीच कश्मीर में 5 महीनों में 2 प्राइम मिनिस्टर बदल दिए गए। नए प्राइम मिनिस्टर मेहरचंद महाजन पंडित नेहरू और सरदार पटेल के साथ अच्छे संबंध रखते थे। पंडित नेहरू शुरू से कश्मीर को चाहते थे, लेकिन एक टाइम था जब सरदार पटेल उसे पाकिस्तान में जाने देने को तैयार थे। जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ का एक्सेशन को एक्सेप्ट किया, तब सरदार पटेल ने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने कहा कि जब जिन्ना हिंदू मेजॉरिटी स्टेट मुस्लिम नवाब के साथ ले सकता है, तो सरदार मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हिंदू महाराज के होते हुए क्यों नहीं ले सकता। पाकिस्तान के इरादे और कश्मीर के ऊपर मंडराता हुआ खतरा पंडित नेहरू ने सरदार पटेल को 27 सितंबर 1947 को लिखे हुए लेटर में बताया। उन्होंने आगाह किया कि पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठिए भेजने की प्लानिंग कर रहा है और अगर कश्मीर को बचाना है तो हरी सिंह को शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर कश्मीर का एंटी पाकिस्तान स्टैंड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और शेख अब्दुल्ला की रिहाई कश्मीर को इंडिया का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने की तरफ भी ला सकती है। पंडित नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी संभाल रहे थे और वो उस डेजिग्नेशन से होम मिनिस्टर को इन्फॉर्म कर रहे थे। 2 दिन बाद शेख अब्दुल्ला की रिहाई हुई और उन्होंने 7 दिन बाद श्रीनगर की हजरत बाल मस्जिद से तुरंत ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम महाराज टू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो किसी एक कम्युनिटी की नहीं बल्कि जॉइंट हिंदू, मुस्लिम और सिख कम्युनिटीज की, ये डिमांड की। उन्होंने कहा कि यही गवर्नमेंट डिसाइड करे कि कश्मीर इंडिया में जाए या पाकिस्तान में। पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी के आर्गुमेंट पर कश्मीर चाहता था, तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कश्मीर की सबसे ताकतवर आवाज थी, उसके नॉन सेक्टेरियन या धर्मनिरपेक्ष होने पर अक्टूबर में सरदार पटेल पंडित नेहरू को लिखते हैं कि वो दोनों ही कश्मीर को इंडिया में लाना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर क्या चाहता था। उस समय पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेज था। कश्मीर की जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके कांग्रेस से स्ट्रॉन्ग टाइज थे, उसके इन्फ्लुएंस से बाय डिफॉल्ट इंडिया के क्लोज थे, लेकिन पाकिस्तान की वकालत आम जनता से करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अक्टूबर 1947 तक भी महाराज हरि सिंह आजाद रहने पर डटे हुए थे। वो इंडिया पाकिस्तान में से किसी को ना चुनकर स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट यानी न्यूट्रल रहना चाहते थे। क्या वजह थी कि उन्हें अपना इरादा बदलना पड़ा और कैसे कश्मीर, जिसका एक्सेशन पाकिस्तान में होते होते इंडिया में हो गए। जानने के लिए देखते रहिए इंडिया एंड द वर्ल्ड एक्सप्लेन मेरे गौरव कौशिक के साथ। जय हिंद।